मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में आपका एक क्वेश्चन लिया है। ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एप्लीकेशन में पढ़ेंगे और इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा ही आपको क्लियर कर देंगे। इसमें क्वेश्चन लिया है del u ओवर del x इज इक्वल टू 2 टाइम्स del u ओवर del t प्लस u। गिवन है u x, 0 में इज इक्वल टू 6e की पावर माइनस 3x। ठीक है, ये हमको सॉल्व करना है। तो हमने इसमें सबसे पहले देखा, स्टूडेंट ध्यान दें कि u जो है ये फंक्शन किसका है, x और t का है। यहाँ पे u हमारा x और t का फंक्शन है, तो वी कैन राइट u x t इज इक्वल टू कैपिटल x डॉट t, वेयर x इज द फंक्शन ऑफ x ओनली, स्मॉल x, एंड t इज द फंक्शन ऑफ t ओनली। ओके, अगर ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का तो हमारा ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो हमने del u ओवर del x निकाला, del u ओवर del x निकले कि क्या होगा, x का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x, तो हम कैपिटल x लिख सकते हैं। मतलब कि इसमें आप समझिएगा, इसको कैपिटल x को लिखा गया है एक तरह से dx ओवर dx। ओके, ऐसे t डैश को लिखा गया है dt ओवर dt। ओके, तो x डैश t हो गया और del u ओवर del t x t डैश हो गया। इसको हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो del u ओवर del x है तो x डैश t होगा, del u ओवर del t है 2x t डैश होगा प्लस x t है। इसको हमने सॉल्व करने के लिए क्या किया, आप कई अलग अलग डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बट आंसर विल रिमेन सेम। ओके, नाउ एक्स टी हमने इसमें x कॉमन लिया है तो 2t डैश प्लस t हो गया। x डैश अपॉन x, x डैश अपॉन x को हमने इसको x को इधर शिफ्ट करा, 2t डैश प्लस t से हमने डिवाइड किया, ये हमारा आ गया। ओके, जब ये हमारा आ गया तो हमने देखा कि हम इसको वेरिएबल को देखिए, यहाँ पे x डैश के साथ में x वेरिएबल है, t डैश के साथ में t वेरिएबल है, यही बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। ओके, इसको हमने कोई कांस्टेंट k मान लिया। अब जब इसको हमने k माना तो इसकी वैल्यू k है और इसकी वैल्यू k है, इसको हमने अलग अलग यहाँ पे दिखाया है। इसको सॉल्व करने के लिए x डैश बाई x इज इक्वल टू k, हमने कैसे सॉल्व किया, x को उधर ले गए, x डैश को dx अपॉन dx लिखेंगे, x k लिखेंगे, इसके साथ में फिर यहाँ पे एक तरह से वेरिएबल सेपरेबल लगा, कैपिटल x से डिवाइड किया, dx उधर गया, इंटीग्रल किया, तो इंटीग्रल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, log x। log x इज इक्वल टू kx प्लस log c1 होगा, और जब ये log c1 उधर जाएगा तो ये माइनस में आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, log x बाई c1 इज इक्वल टू kx, x की वैल्यू आ गई c1 e की पावर kx। सिमिलर पैटर्न पे t डैश अपॉन t k माइनस 1 है, 2 को हमने कांस्टेंट इधर ले आए हैं, तो ये t डैश इज इक्वल टू, ये देखिए फिर से वेरिएबल सेपरेट हो गया, t डैश को हम लिख सकते हैं dt बाई स्मॉल dt। ओके, एंड k माइनस 1 2d है, यहाँ पे t है, इसको हमने t नीचे ले आए हैं, k माइनस 1 2 dt इंटीग्रेट किया, वी विल गेट t इज इक्वल टू c2 e की पावर k माइनस 1 2 t। ये x आ गया, ये t आ गया, u x t इज इक्वल टू x इंटू टी किया, नया कांस्टेंट नाम दे सकते हैं c डैश का। अब देखिए, अब कंडीशन का गेम है, यहाँ पे कंडीशन है u x t बोलते हैं, इसका मतलब ये t बराबर 0 पे इसकी वैल्यू दी है, तो हमने फटाक से इसमें t बराबर 0 पुट करा। जब हम t बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी, t बराबर 0, इसका पार्ट 0, c डैश e की पावर kx, तो c डैश e की पावर kx की वैल्यू क्या है, गिवन है 6e की पावर माइनस 3x, तो c डैश की कंपेयर किया, c डैश की वैल्यू 6 आ गई और k की वैल्यू माइनस 3 आ गई। इसको हमने अगेन सॉल्यूशन जो है हमारा उसमें पुट कर दिया, वी विल गेट द आंसर। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का।